एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सीटेट जो कि दिसंबर में होने वाला है। देखिए, जैसे कि कुछ सालों से अभी क्या हो रहा था कि बिकॉज ऑफ कोरोना जो आपका सीटेट है साल में एक बार कराया जाने लगा था ना, लेकिन अगेन फिर से चीज़ें आपका सीटेट जो है साल में 2 बार हो रहा है। और आपका पहला सीटेट 2024 का जो कि जुलाई में हो चुका है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 1 या 2 मार्क्स से उनका रह गया है ना। और बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा ना। तो देखिए, नेक्स्ट सीटेट कब होने वाला है आपका, अगर नोटिफिकेशन कब तक आ जाता है, सिलेबस क्या रहेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही, बिकॉज आपको पता है कि पेपर 1 DLED स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ BEd पेपर 1 को फिल नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको फिल करने का कोई मतलब भी नहीं बनता क्योंकि वो वैलिड नहीं है, ठीक है। और पेपर 2 DLED BLED के साथ साथ BEd स्टूडेंट पेपर 2 फिल कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको ना कि जो DLED के स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही फिल कर सकते हैं और दोनों में अपीयर भी हो सकते हैं। अगर कोई मेन वैकेंसी आती है तो आप 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना। लेकिन जो BEd कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 फिल करेंगे। ये चीज़ तो खैर यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे अभी। और एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी का अलग मार्क्स होता है, ठीक है। और इससे इन सबसे रिलेटेड ना अगर आप ये चीज़ें कर ले जाते हैं तो इसका क्या रोल है इस पर भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है ना, तो हर एक पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि जो सीटेट दिसंबर का पेपर है, ठीक है, जो आपका एग्जाम दिसंबर में कराया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा ना, क्योंकि ये अगस्त का लास्ट चल रहा है, 1-2 दिन में अगस्त खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद शुरुआत हो जाएगी सितंबर की, ठीक है। तो जहाँ तक नोटिफिकेशन है आपका सीटेट दिसंबर के लिए, तो ये नोटिफिकेशन आपको सितंबर के लास्ट में या फिर मिड में, ठीक है, मिड में या फिर लास्ट तक सितंबर आपको नोटिफिकेशन फॉर श्योर दिखने वाला है दिसंबर का। उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा और एग्ज़ाम जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं मुझे लगता है दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। दिसंबर जनवरी इन्हीं के आसपास आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम भी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस क्या है, पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। 5 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से होते हैं, तो CDP होता है, ठीक है, लैंग्वेज 1 होती है, लैंग्वेज 2 हो जाएगा, मैथ्स और EVS। तो देखिएगा 5 सब्जेक्ट हो गए क्या, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए जो कि पेपर 1 में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के, ठीक है। 150 क्वेश्चन यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ आप दिमाग में लेकर के, ठीक है, चलेंगे। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर 1 में या फिर पेपर 2 दोनों में ही, ऐसा कुछ नहीं है। अब पेपर 2 के सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि CDP जो है आपका ये तो होता ही है, ठीक है। और जैसे लैंग्वेज 1 पेपर 1 में है एग्जैक्टली वैसा ही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 देखने को मिलेगा आपको। और जो यहाँ पे आपने EVS का पोर्शन देखा था ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पेपर 2 में 2 कैटेगरीज में आपके एग्जाम होते हैं। एक जो आपके SST वाले स्टूडेंट्स होते हैं और दूसरे जो कि साइंस कैटेगरी से होते हैं, ठीक है। तो जो साइंस कैटेगरी से स्टूडेंट्स होते हैं तो यहाँ पे ये 3 तो कंपलसरी है, सबके पास देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस मैथ्स से हैं तो उनका मैथ्स प्लस साइंस होता है, और कुछ ऐसे हैं जो कि SST से बिलोंग करते हैं तो उनके SST के सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन सभी में आपको पढ़ना सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो पढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपको NCERT है, ठीक है। NCERT पे ही फोकस करना है, फिर वो चाहे आपका साइंस मैथ हो या फिर SST हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो देखिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको 90 मार्क्स कंपलसरी होते हैं, और जो अदर कास्ट होते हैं ना ST और SC होते हैं, ठीक है, तो इनको चाहिए होता है 82 मार्क्स। बट यहाँ पे स्टार पॉइंट आप लगा के ये चलेंगे
कि भाई देखिए क्या है, आप सिर्फ 82 या 90 का एक गोल फिक्स करके नहीं चलेंगे, बिकॉज नीचे मैंने लिख रखा है बीपीएससी टीआरई 4.0। देखिए भाई सीटेट पास करने से, सीटेट से कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, सिर्फ आपको पास करना है, अपनी कैटेगरी को क्वालिफाई करना होता है ना। इसके बाद तो मेन एग्जाम में बैठना है और यूपी में कोई वैकेंसी देखने को मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे भाई जैसे कि आप सबको पता ही है कि बिहार में टीआरई 4 भी बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है अगर, तो सभी को जनरल कैटेगरी यानी कि 90 मार्क्स कंपलसरी है, बिकॉज बीपीएससी में जितने भी कैंडिडेट अदर कास्ट के थे जिनका भी 90 से कम मार्क्स था उन सबको निकाल दिया गया है। इट्स मीन आपको यहाँ पे टारगेट 90 या 82 का नहीं, अप्रॉक्स 100+ का लेकर के चलना है, ठीक है, तभी आप अपने क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पाए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ना, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है ना कि हम मतलब लास्ट टाइम में पढ़ के बहुत ही बढ़िया कर लेंगे और एकदम से, और कुछ लोग कर भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं। और अभी इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, डिफिकल्टी लेवल फॉर श्योर चेंज हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ गया है डिफिकल्टी लेवल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना अभी आप थोड़ा सा दिमाग को ओपन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ रेशियो अगर आप देखते हैं ना कि 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, और यहाँ पास कितना हुआ है 1 लाख कैंडिडेट। तो ये मायने आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी है ना। 4 लाख पेपर 2 में फिल किया था, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए हैं, समझ रहे हैं। तो ये हाल है, अगर आप यही नहीं पास कर पाते हैं तो फिर यहाँ पे कैसे अपीयर होंगे ना। तो इसलिए आपको जी जान लगा करके अभी से पढ़ाई में लग जाना है, ठीक है, जो कि दिसंबर में आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, ताकि आप बीपीएससी 4.0 में अपीयर हो सकें, ठीक है, क्योंकि यूपी में कोई भरोसा नहीं है कब तक वैकेंसी आए और कब ना आए। सो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हूँ। स्टिल आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम क्लास में हैं, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे हमारी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं पेपर 2 के लिए। एनसीईआरटी साइंस की क्लासेस हमने शुरू कर दी है ऑलरेडी, और जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं आपकी साइकोलॉजी की भी क्लासेस, यानी कि सीडीपी, जो 30 मार्क्स का दोनों ही पेपर में आता है। तो दोनों ही चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।